हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज फ्रेंड पीयूष। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पे अभी पाइथन सीख रहे हैं और आज हमारे इस पाइथन का डे नंबर 19 है, सॉरी डे नंबर 20 है और ये हमारा 20th वीडियो है, 21वां दिन है। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें, अब जितने इधर साइड में कोड देखना है ये हमने सब चीजें कवर कर ली हैं। एक हमने प्रोजेक्ट भी बनाया है बहुत अच्छा सा। तो अगर अभी आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और अब अगर आपका मन करता है तो आप देख सकते हैं जाकर के, वरना अगर आप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, तो हम वही फिर शुरू करते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, हम उस बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, अगर आपने देखा है तो, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हमने व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा था। अब व्हाइल लूप या फिर हमने जो फॉर लूप देखा, ये दो लूप ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली लूप चलता है जब तक कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स ना हो जाए। ठीक सेम इन केस फाइल में भी होता है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये लूप बार बार अपने आप को ये कोड रिपीट करता रहता है। पर अगर आप मान के चलें, अगर आप एक ऐसा सिनारियो समझें कि जैसे आपको कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाना है, एक मशीन बनानी है जिसके अंदर बहुत सारा कुछ चीजें रखी हों और आप कोई चीज फाइंड करना चाहते हो। जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, एक कोई छोटा बच्चा है, उसके किसी बॉक्स में कुछ टॉयज रखे हैं, यानी खिलौने रखे हैं उसके किसी बॉक्स में। ठीक, अब उसको उन बॉक्स में बहुत सारे खिलौने हो सकते हैं, बट उसको पर्टिकुलरली किसी एक, सपोज करो उसको उसमें से जो डोरेमोन है वो उसको उसमें से चूज करना है। डोरेमोन, ठीक है, डोरेमोन सभी को पता है, डोरेमोन शिनचैन ये सबको पता है। तो उसको डोरेमोन चूज करना, डोरेमोन उसमें से फाइंड करना है। अब वो एक एक करके, सारा छोटा बच्चा है, एक एक करके वो सारा उसमें से निकालेगा। पहले वो स्पाइडरमैन निकाला, ये डोरेमोन नहीं है, वो कंपेयर करता है डोरेमोन के साथ में। और जैसे ही उसको दो तीन सर्चेस, दो तीन बार निकालने के बाद उसको डोरेमोन मिल जाता है, वो वहीं पे उसको रोक देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसी चलेगी, ये प्रोसेस आप ऐसे समझो कि वो लुक इनटू द बॉक्स, पिक अ टॉय, ठीक, कंपेयर विद डोरेमोन, ठीक है, डोरेमोन के साथ आप कंपेयर करो। फोर्थ क्या है, अगर वो डोरेमोन है, अगर डोरेमोन होगा देन हुर्रे, मतलब आपको मिल गया। इफ डोरेमोन देन हुर्रे, आपको मिल गया। अदरवाइज एल्स क्या करो, आप रिपीट करो फ्रॉम 2 to 4, ठीक है, 2 से 4 तक के लिए आप उसको रिपीट करते चले जाओ। ठीक, अगर आपके डोरेमोन आ जाए, हुर्रे, एंड इसको क्या कर दो, एंड कर दो, गो टू 6 स्टेप पे जाओ और 6 स्टेप हमारा क्या होगा, 6 फाउंड एंड एंड, ठीक है, एंड, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आप इसका एल्गोरिथम है, ये कुछ प्रोसेस होगा। तो ये 2 3 4 ये आपके जो 3 है ये लूप में चलेंगे, और कब तक लूप में चलेंगे, जब तक कि वो डोरेमोन ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो डोरेमोन हो जाएगा, क्या करेगा, आप सीधा यहाँ पे कोड एंड हो जाएगा, यानी उसके बाद कि हमें कुछ आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, हमें उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो एंडिंग का जो प्रोसेस होता है, ये हम किस तरीके से ला सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सब चलो हम इसका एक लूप बनाते हैं। पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें हम लिखेंगे टॉयज। एक मैंने टॉयज की लिस्ट बनाई, TOYS, और इसके अंदर मैं कुछ टॉयज डालता हूँ। सपोज करो मैंने स्पाइडरमैन डाल दिया, ठीक है, मैंने कुछ डॉल डाल दी, ठीक है, रिमोट कार डाल दी जो हमारे पास हुआ करती थी, एक कार जो सिंपल कार है वो है। और इसकी यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, डोरेमोन हमारा है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे क्या है, शिनचैन है, ठीक है, इसकी भी हमारे पास में कुछ, ओके, ये हमारी एक लिस्ट बन गई। इसको प्रिंट करना हमें पता है कैसे प्रिंट करते हैं, हम लूप के साथ में इसको प्रिंट करते हैं। ठीक, नाउ अब मान के चलो कि आपकी जो लिस्ट बनी है, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें डोरेमोन ढूंढना है। अगर आपको इसमें डोरेमोन ढूंढना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक, आपका जो फेवरेट टॉय है, सपोज करो यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेट टॉय, फेवरेट टॉय मेरे पास क्या है, डोरेमोन, उस बच्चे का, और वो बच्चा रो रहा है, आपको डोरेमोन यहाँ पे लेके आना है। ठीक, अब आप इसके साथ में कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, आप यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर लूप, क्योंकि हम लिस्ट में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो फॉर टॉय इन टॉयज, आपको एक जो पहला स्टेप है कि लुक इनटू द बॉक्स, बॉक्स में चले गए आप, लिस्ट में चले गए। अब आपको क्या करना है, एक उसमें से टॉय उठाना है, एक उसमें से टॉय उठाना है, और आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इफ टॉय इज इक्वल टू फेवरेट टॉय, अगर टॉय की वैल्यू फेवरेट टॉय के बराबर है, जो कि आपके पास डोरेमोन है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट कर दो हुर्रे आई फाउंड द डोरेमोन, आई फाउंड डोरेमोन, ठीक है।
ठीक, आई फाउंड डोरेमोन, और यहाँ से हम एंड कर देंगे आई फाउंड डोरेमोन, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके एल्स हम क्या करेंगे, एल्स आपको क्या करना है, एल्स यहाँ पे लिख दो प्रिंट दिस इज नॉट व्हाट आई लुकिंग, व्हाट आई एम लुकिंग, ठीक है, ये वो नहीं है जो मैं देख रहा हूं इसमें, ठीक है, ये वो नहीं है जो कि मुझे चाहिए। ओके, आप इसको ऐसे ऐसे आप यहाँ पे प्रिंट करते रहेंगे। अब देखना, मैं जब इसको रन करूंगा, इफ आई रन दिस, मैं करता हूँ पाइथन और 13 कंट्रोल फ्लो डॉट स्टेटमेंट, तो देखो यहाँ पे क्या है, ठीक, इसने क्या किया, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग, 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 दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग। तो डोरेमोन, ओके, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी ना, तो इसलिए वो कुछ भी कंपेयर नहीं कर रहा। अब हम फिर चलते हैं और हम देखते हैं, तो दिस इज नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग, DOREMON, DOREMON, इट्स करेक्ट आई थिंक, ऐसे, अच्छा ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, तो पहला क्या, इसने पहला टॉय कौन सा उठाया, पहला उसने उठाया स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन कंपेयर किया डोरेमोन के साथ, तो नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग। फिर उसने दूसरा उठाया डॉल, डॉल को कंपेयर किया, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग। फिर उसने उठाया डोरेमोन, डोरेमोन को कंपेयर किया, उसने क्या लिख दिया, हुरे आई फाउंड डोरेमोन। रियल लाइफ में तो आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए, आपको सर्च नहीं करना है, लेकिन ये जो कोड है ये क्या कर रहा है, उसके बाद भी सर्च कर रहा है। तो ये जो 3 स्टेप हुए, ये फालतू के स्टेप हुए, इनका कोई मतलब नहीं था। तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं कि जब भी कोई एक कंडीशन हमारी अचीव हो जाए, उसके बाद वो लूप वहीं के वहीं खत्म हो जाए, उसके बाद उसको रन करने की जरूरत ही नहीं है। तो पाइथन में उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं, उस कीवर्ड को बोलते हैं, उस टाइप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेक। बस सिंपल आपको यहाँ पे ब्रेक लिख देना है। ब्रेक का मतलब क्या है कि जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ये मैसेज प्रिंट होगा और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, खत्म, मतलब बस इतना ही था, और उसके आगे आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक। तो जब मैं यहाँ पे जाता हूं और अब मैं इसको रन करूंगा, मैं टर्मिनल क्लियर करूंगा और आई विल रन दिस, तो देखना सिर्फ इसने कितना रन किया, जब मैं इसको ऊपर करता हूं, पहला इसने, क्योंकि स्पाइडरमैन था, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग, दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग, और जैसे ही इसको मिल गया, हुर्रे आई फाउंड डोरेमोन, और इसने एंड कर दिया लूप को वहीं पे। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, सपोज करो आपको डॉल सर्च करना है, तो जब आपको डॉल सर्च करना है तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखा डॉल, और जब आप लिखोगे तो सिर्फ एक ही बार कंपेयर किया उसने स्पाइडरमैन के साथ, दूसरी बार में उसको मिल गया। सपोज करो आपको स्पाइडरमैन चूज करना है, तो आपने स्पाइडरमैन लिखा, उसने एक बार कंपेयर किया, उसको सर्च फाउंड हो गया और उसको यहाँ पे मिल गई चीजें, करेक्ट। ये क्या होता है, ब्रेक में होता है कि वो स्टेप वहां पे रोक दे, ठीक, ये ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, स्टॉप द लूप, एंड द लूप। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं एक और सिनेरियो लेते हैं हम, जिसमें हम क्या होता है कि मान के चलो कुछ आपको 1 से 11 तक के नंबर है, ठीक है, आपको 1 से 11 तक का नंबर कोई लेना है, फॉर आई इन, आई कुछ भी ले लिया, फॉर नम लिख देते हैं, फॉर नम इन रेंज 1 से 11, 1 से 11 मीन 11 नॉट इंक्लूडेड, तो 1 to 10, ठीक है। प्रिंट नम करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इस कोड को पूरे को क्या कर देंगे, इसको कमेंट कर देंगे, ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी ना हो। तो अब देखें, नम इन रेंज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे मुझे 10 वैल्यूज मिल गए। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इसमें सिर्फ ऑड वैल्यू ही है, ठीक है, कौन सी वैल्यू है, ऑड वैल्यू है। तो एक तो हम लिख सकते हैं कि, तो हम इसमें क्या कंडीशन क्या डालेंगे, हम इसमें कंडीशन लिखेंगे, इफ आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो इसके 0 नहीं है, आई मतलब आई यानी नहीं, सॉरी, नम मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो उसके नहीं है, तो हम क्या करें, तो हमें कोड रखने की, हम ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू, मतलब आप लूप कंटिन्यू रखो, इसके नीचे का जो कोड है उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नम मॉडुलस 2 अगर 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए, तो हम नम मॉडुलस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो अब आप जब इसको कोड को रन करोगे ना, जैसे ही आप इस कोड को रन करने वाले हैं और आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन 13, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा ये, ओके, ओके, ठीक है। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और फिर आप यहाँ क्या लिख देंगे, ये इफ के अंदर नहीं रहेगा, ये इफ के बाहर रहेगा स्टेटमेंट, ठीक है, इफ के बाहर रहेगा, क्योंकि ये रन नहीं करेगा ना फिर। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखो पहला क्या है, नम मॉडुलस 2, एक यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ मैं, और आपको इजीली तरीके से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या ये रन कर रहा है। चलो हम इसको डीबग करते हैं, ठीक है, ब्रेक पॉइंट के साथ में अपने, ओके। तो पहले इसने क्या किया, फॉर नम इन रेंज दिस,
हम इसको आगे रन करेंगे। इफ नम मॉड्यूलस 2, नम की वैल्यू देखना, नम पहले क्या है 1 है, तो 1 मॉड्यूलस 2 जो आएगा वो क्या वैल्यू आ जाएगी, नम मॉड्यूलस 2 की वैल्यू वो 1 ही आएगी। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसने आगे गया ही नहीं, कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट इसने रन किया और ये आगे गया ही नहीं। ठीक, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डाल देता है। फिर इसने क्या किया, फिर रन किया, नम मॉड्यूलस 2, 2 आया, 2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो इस 0 की इक्वल है, तो इसने क्या किया, आगे रन कर दिया और इसने प्रिंट कर दिया, 2 हमारा नीचे प्रिंट हो गया। देन आया 3, 3 मॉड्यूलस 2 इज 1, इसने कंटिन्यू रन किया और आगे का कोड नहीं गया। 4 आया, 4 को रन किया, प्रिंट किया, चला गया। ठीक, 25, 26, 27 एंड 25 लाइन, 26 लाइन, 28 लाइन, 27 स्किप किया, एंड 25 लाइन, 26 लाइन, 27 लाइन, एंड 25 लाइन, 26 लाइन, 28 लाइन, एंड 25 लाइन, 26 लाइन, 27 लाइन, एंड 25 लाइन, 26 लाइन, 28 लाइन, एंड 28 तक इसने किया, रेंज खत्म हो गई और इसने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो कंटिन्यू मतलब क्या है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्लॉक, स्पेसिफिक कंडीशन पे अगर आपको कोई नीचे के कोड स्किप करने हो तो आप कंटिन्यू लिख सकते हैं। ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक में वो पूरा का पूरा लूप ही टर्मिनेट करा देता है, लूप से बाहर निकाल देता है, इसमें उसके नीचे का कोड नहीं एग्जीक्यूट करता है, बट वो आगे वो रन करता रहता है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस, इसको कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। जब आगे कभी काम आएगा तो हम इसको बहुत आगे देखेंगे, आराम से आएगा काम में। ठीक, ये होता है हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। और बस आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर से नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और बस फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मन करे शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार।